अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आलू गोश्त। वैसे तो आलू गोश्त हर घर में ही बनता है, लेकिन मैं आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी जिससे आलू गोश्त बहुत मज़े का बनेगा और आसानी से भी बन जाएगी। बस मैंने 2-3 चेंजेस की हैं जिसकी वजह से ये बहुत मज़े का बनेगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मैंने पैन ले लिया, उसमें ऑयल लेंगे 1 कप। आलू गोश्त में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा ज़्यादा लिया है। 1 कप। जब ऑयल हल्का सा गर्म होने लगे तो इसमें प्याज डाल देंगे। 1 प्याज लिया है और उसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था। अब प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए लाइट सा। ये हो गया है, देखिए ब्राउन नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। इस टाइम हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसे भी ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को कलर नहीं देंगे ब्राउन, बस लाइट सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है दोनों का वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा कलर चेंज हुआ है हल्का सा, तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। मैंने लिया था बीफ ½ kg। आप मटन भी ले सकते हैं। बीफ और मटन दोनों में ही आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है। तो अब इसे हम फ्राई करते हैं। बीफ को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो मैं इसलिए चम्मच बराबर चलाती जा रही हूँ और 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसी में ही इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बस इतना सही हमने इस टाइम पे इसको कुक करना है। तो ये देखिए जी, इसका कलर चेंज हो रहा है स्लो, बस 1-2 ही रह गई हैं। तो अभी हो गया इसका कलर चेंज। जैसे ही कलर चेंज होगा उस वक्त मैं टमाटर डाल रही हूँ 2, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। टमाटर के साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे, फिर हम सबको एक साथ इकट्ठा भून लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च वो भी डाल दी है। कुटी हुई लाल मिर्च ये भी 1 चम्मच डाली है। आलू गोश्त में कुटी हुई लाल मिर्च का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। हल्दी भी आधा चम्मच डाल दें। सूखा धनिया ये इसके 2 चम्मच डाले हैं मैंने। मसाले जो हैं वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर लीजिएगा। नमक मिर्च अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब टमाटरों के साथ ही हम इसको भून लेते हैं। फ़िलहाल हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि टमाटर अभी पानी छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे टमाटर जो हैं वो पानी छोड़ते जाएंगे। इसमें भी 2 से 3 मिनट लगेंगे और टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे और वो पानी भी इसमें थोड़ा सा हमें नज़र आने लग जाएगा। तो बस हम 2 मिनट तक इसको ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे और देखते हैं जब तक टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। आलू गोश्त में जो भुनाई है वो 2-3 बार होगी, लेकिन वो बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। अभी गोश्त कच्चा है तो अभी इसलिए मसालों के लिए भुनाई की है हमने। तो ये देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया, इसमें नज़र आने लग गया है। तो इस वक्त अब हम 2 गिलास पानी डाल रहे हैं। ये हम गोश्त को गलाने के लिए डाल रहे हैं। बीफ है, बीफ में थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। अगर आप मटन लेंगे तो उसके लिए 1 गिलास ही काफ़ी होगा। अब इसको हल्का सा मिक्स करके कवर करके हम छोड़ देंगे। इसमें 2 बार कवर करना है। पहले कवर करेंगे तो 2 मिनट के लिए बस हाई फ्लेम पे। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि जब तक ये जो पानी डाला है उबल जाए। जब तक पानी उबलेगा नहीं हम इसका फ्लेम जो है वो मीडियम नहीं करेंगे, इसलिए 2 मिनट में ही कवर किया हुआ था तो ये उबलने लग गया। ये देखें, बस इसको हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद दोबारा हम कवर करके इसको रख देंगे गलने के लिए। अब जब कवर करेंगे तो वो हम करेंगे 40 मिनट के लिए। बीफ को 40 मिनट लगते हैं गलने में, 40 से 45 मिनट, लेकिन अगर मटन होगा तो उसको आप 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो 40 मिनट हो गए हैं, अभी देखते हैं हम। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और बीफ भी जो है मैंने चेक किया था तो 90% जो है वो गल चुका है। तो ये वो वाली स्टेज है कि जिस पे हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको हम भूनेंगे और साथ साथ इसी वक्त ही हम इसमें आलू भी डाल देंगे। मैंने आलू जो लिए थे वो 3 ले लिए थे और उनको थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया है। आलू गोश्त में जो आलू हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं, तो आप भी थोड़े बड़े साइज़ के ही काटिएगा। गोश्त और आलू की दोनों की इकट्ठे हम भुनाई कर लेते हैं। अब तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और भुनाई करते वक्त जो ख़ास चीज़ है
वो ये है कि भुनाई करते वक्त ही हमने गरम मसाला डालना है और ज़ीरा पाउडर, जिसके लिए गरम मसाला आधी चम्मच डाली है और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। आप यहाँ पे साबुत ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पिसा हुआ लिया है। अब इनको भी भून लेंगे हम। इस वक्त अगर गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डालें भूनते वक्त तो बहुत अच्छी इसका खुशबू आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि भुनाई के वक्त गरम मसाला और ज़ीरा डालना है। तो अब इसको हम भून लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जब हम देखेंगे कि पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर हम 2-2 3-3 चम्मच पानी डाल के इसको मज़ीद भूनते रहेंगे। ये 5 से 7 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से भून जाएंगे। ये देखिए, मुझे इस वक्त लग रहा था कि पानी कम हो गया है तो मैंने 2 चम्मच जो है वो पानी डाला है। अब मैं इसको मज़ीद भून रही हूँ। आलू गोश्त में भुनाई बहुत ज़रूरी है, तो मसाले अच्छे से भुने हों, गोश्त भी अच्छे से भुना हो, उसी से ही फ्लेवर बनता है। तो मैं बस इसी तरह 2-3 बार मैंने पानी डाल के आलू गोश्त को भून लिया है। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, जिसका ये मतलब है कि भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हमने आलू गलाने हैं, जिसके लिए मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1.5 गिलास पानी काफ़ी है, इसी में आलू भी गल जाएंगे और बाकी हमारे पास जो शोरबा है वो भी रह जाएगा, क्योंकि आलू गोश्त में शोरबा तो बहुत मज़े का लगता है, वो भी हमने रखना है। और 90% बीफ जो कुक हुआ है उसमें सिर्फ 10% रहता है, वो भी गल जाएगा। पानी जब उबलने लगा तो उसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ज़रा इसमें कितना अच्छा ऑयल ऊपर आ चुका है। आलू भी इस वक्त गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिए थे। जब ये सारा कुछ हो जाए तो उस वक्त हरी मिर्ची ली हैं और उनको इस तरह दरमियान में कट लगा लिए। कट लगा के साबुत ही हरी मिर्ची डाल देनी है। शोरबे वाला कोई भी सालन हो तो उसमें साबुत हरी मिर्ची डंडी के साथ ही हम डाल दें तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। तो मेरे पास बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने 3 डाली हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ में हो तो आप 4 से 5 भी डाल सकते हैं। और इसी वक्त मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है छोटा छोटा काट के। अब इसको भी हम मिक्स करेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये छोटी छोटी सी सारी बातें हैं जो खाने को बहुत मज़ेदार बना देती हैं। तो बस आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें तो आपका भी खाना बहुत मज़े का बना करेगा। अब हम मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक आखिरी चीज़ भी डालेंगे, कसूरी मेथी। ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगी, आप इसको ज़रूर आलू गोश्त में डालिएगा। अब मैं इसे मज़ीद मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा और। अब इन तीनों चीज़ों के साथ थोड़ा मिक्स करने से फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो ये हो चुकी हैं तीनों मिक्स। अब इसको दोबारा से हम दम पे छोड़ देते हैं। अब फ्लेम रखना है लो और 1 मिनट के लिए दम देना है। 1 मिनट हो चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा आलू गोश्त बन गया है। ये देखें इसका जो शोरबा है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, हमें इतना ही रखना था। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त रेडी है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को लाइक और शेयर भी कर दें। तो फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।